मेरे स्वाद का सफर इस बार मुझे लेकर आ गया हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन शहर बनारस। बरसों पुराने बनारस के गलियारों में आज भी उसी अंदाज में सदियों पुराने जायके परोसे जाते हैं। सुना था साहब, जो बनारस जाता है वो बनारस का ही होकर रह जाता है। घाटों की शांति हो या गलियारों का स्वाद हो, इस शहर की बात ही निराली। आस्था के चौराहे से गुजरते गुजरते हम पहुंच गए गर्मा गर्म नाश्ते के दहलीज की ओर। प्राचीन सभ्यता और आस्थाओं की एक झलक हमें हर मौसमों के मिजाज से रूबरू कर रही थी। और फिर क्या था, हमने भी ठान लिया कि गलियों की खुशबू का आज तो हम पर्दाफाश करके ही रहेंगे। हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और जिंदगी का लहरिया लूट रहे होंगे। देखो, लगातार कमेंट आ रहा था कि वेज टूर किया जाए, कुछ वेज दिखाया जाए, तो सोचे कि आपको लेकर आते हैं हम बनारस। और जब बनारस का नाम आता है तो इस नाम में सबसे पहला नाम है चाची का प्रसिद्ध नाश्ता वाला दुकान। 110 साल पुराना दुकान है ये। और यहाँ पर जो भीड़ है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही भीड़ नहीं है, इसके बगल में भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप रोड के उल्टे साइड में देखिए, और मेरे पीछे में भी एक साइड में लोग बैठकर यहाँ रोड पर ही क्या कर रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं। चाचा जी भी यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। और बोला जाता है कि ये जो दुकान है, ये चाची का सिर्फ नाश्ते का दुकान नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक जज्बात है और एक जायका है। क्योंकि ये जो दुकान है, सबसे पहले लहसुन प्याज का तो इस्तेमाल यहाँ पर 12 महीना नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग यहाँ नाश्ते से ज़्यादा यहाँ पर चाची की गालियाँ सुनने आते थे। और बोला जाता है कि नाश्ता तब तक अधूरा रहता था जब तक चाची गाली ना दे। ऐसा है क्या? कैसा? बहुत पुरानी दुकान है ये। बहुत पुरानी दुकान है। आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? बहुत जमाना हो गया, दाढ़ी मेरी पक गई। मतलब ये तय है कि यहाँ का जो नाश्ता है वो कुछ अलग ही लेवल का है। बनारस का सबसे पहला जो हमारा वेज टूर है, उसमें नंबर 1 हमने रखा है सुबह नाश्ता। का नाम आता है तो चाची के नाश्ते दुकान को हम कैसे भूल सकते हैं। फिर आप दिखाओ जरा सा, ये देखो यहाँ भीड़ देखो। और देखो, एक तरफ व्यवस्था है रोड के अपोजिट साइड बैठकर खाने का, और लोगों की भीड़ देखिए। जो बनारस से बाहर जाते हैं बनवा के लेके जाते हैं, क्योंकि जलेबी हमारी ख़राब नहीं होती, हफ्ते 10 दिन चले आइए। स्वाद यहाँ बहुत बेहतरीन, बहुत लजीज स्वाद है इनका। और बहुत पुरानी दुकान है बनारस की, ठीक है। और इनके यहाँ पूरी खाने का मज़ा ही अलग है। सुनते हैं कि बनारस में अगर आए और इनके यहाँ अगर नाश्ता सुबह का नहीं हुआ है तो समझिए पूरा दिन बेकार है। आपका बनारस घूमना ही बेकार है, इसलिए यहाँ आए तो ये चाची की कचौड़ी का आनंद जरूर लें। कोई गाली सुना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? उनके बारे में सुना है। लेकिन उनकी गालियाँ नहीं सुनी आपने? नहीं, गालियाँ नहीं सुनी है, लेकिन उनके बारे में सुना है कैसा था। क्या बात है। और बोलते हैं कि जब तक गालियाँ भी नहीं पड़े नाश्ते में, तब तक नाश्ते का मजा नहीं आता था। हाँ, उसका मजा ही अधूरा रहता है। कचौड़ी के साथ गाली फ्री था उनका। पहले लोग गाली खाते थे, कचौड़ी बाद में खाते। अब कोई अपने वाइफ के साथ है तो दोबारा सब्जी नहीं मांगते, लेकिन वाइफ के सामने ही माँ बहन की गाली हो जाती थी। ओ भाई साहब। अभी तो फिलहाल प्राइस आपका एक प्लेट 60 रुपए की है कचौड़ी। जलेबी के साथ अगर लेंगे तो 70 रुपीज़ पड़ जाएगी। फिर चाटो गाली उसको दी, तो हमने उसको समझाया, बाबू जाओ, तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया होगा। ये माता जी का आशीर्वाद है हमारे। यहाँ का स्वाद कैसा है? बहुत टेस्टी है। कहाँ से आई हैं? बड़ोदरा, गुजरात से। अच्छा, गुजरात से आई हैं। हाँ। क्या बात है। तो गुजरात से मतलब यहाँ पे स्पेशली घूमने के लिए आई हैं, तो यहाँ ट्राई कर रही हैं। हाँ। क्या बात है। था यहाँ का। अच्छा, तो मतलब ये जो टेस्ट है गुजरात में आपको नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता ऐसा। क्या बात है। तो ये देखो, यहाँ का स्वैग काफ़ी बढ़िया है। नहीं, ऐसा तो नहीं कर पाते। इसमें क्या है पूरा वो नहीं पता मेरे को। सर, मैं तो यहाँ 2 साल से आता हूँ और हर 15 दिन आता हूँ अम्मा की दवाई कराने, और यही बैठ के खाता हूँ। इनका टेस्ट एकदम सिंपल और बहुत स्वाद है जी। मैंने भी सुना है कि इनका प्यार था, गाली जो है प्यार है। फिर बात थी, फिर उसको गाली दी। बड़ा हंस के गया, फिर बड़ा खुश था। माता जी को आशीर्वाद था। माता जी का गाली बहुत प्यार था। जिसको गाली दे देती थी उसकी चाची गई नहीं, चाची यहीं पर है। चाची गई नहीं है, चाची है। जितना भी यहाँ पर बहुत बड़ा बात है, क्योंकि देखिए भीड़ जो है ना, देखिए ऑटो रोक कर ऑटो के पास वहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर लोग एक लाइन से अभी 2-3-4 बैच निकल गया है, उस साइड में अभी बैच भरा हुआ है रोड के। तो पूरा मतलब यहाँ नाश्ता लेना भी जंग जीतने से मतलब कम नहीं है। अभी फिलहाल के लिए एक ये देखो, एक लिया है, एक बढ़िया सा पूरी लिया है, काफ़ी खास्ता है, काफ़ी खास्ता। देखो, बिना लहसुन प्याज का जो ये सब्जी है सब मिक्स किया हुआ है,
आलू है और इसमें टमाटर है और भी कुछ वेजिटेबल्स इसमें मिलाए गए हैं। और हाँ, ये मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा खीरा वगैरह, सलाद वगैरह, गाजर वगैरह सब कुछ मिला हुआ है मेरे ख्याल से। और रंगत काफ़ी बढ़िया आया है, बिना लहसुन प्याज के ही आप 12 महीना यहाँ पर ये बनाया जाता है। ट्राई करते हैं। ये जो पूड़ी है ना, इस पूड़ी में जब आप टेस्ट करेंगे तो हींग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हींग जो है वो मिला हुआ है, इस सब्जी में भी है हल्का सा और इस पूड़ी में भी मिला हुआ है। तो टेस्ट रिकमेंडेबल है। और जलेबी जो है इसका मज़ा लेते हैं। जलेबी बहुत बढ़िया है भाई, करने के लिए लिया है। तो बनारस आना है तो एक बार इस सेंटीमेंट को ज़रूर टच करिए, एक बार इस जायके का आनंद ज़रूर उठाइए। तो इसको ओवर करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे स्पॉट की तरफ। साहब देखो, सुबह का नाश्ता करने के बाद अभी हम बनारस के दूसरे जगह पर आपको हम लेकर आ गए हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पुराना तो है ही, लेकिन साथ में बनारस के लोगों का जान है। और साथ में बनारस के ही लोग का नहीं बोले, बल्कि देश से अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी हम आपको लेकर आ गए हैं पहलवान जी के लस्सी दुकान के पास। और ये देखो, इतना सारा लस्सी यहाँ पर हर थोड़े थोड़े देर पे तैयार होते रहता है और चौथी पीढ़ी है ये। और यहाँ का लस्सी अगर आपने बनारस में आकर नहीं पिया तो आपने बनारस पूरा अधूरा छोड़ दिया। चाचा जी क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास बेटा, अपना बताइए। सब बढ़िया। पहलवान लस्सी बड़ा फेमस नाम। जी जी, क्या चीज़ फेमस है? बाकी जगह से क्या अलग है? इतना नाम है, इतना चर्चा है। काम हमारा आप ही लोगों से है। हम लोग तो ऐसा काम थोड़ी कर दिया, आप लोगों के लिए काम करते हैं। आपको काम अच्छा लगता है और आप हमें याद करते हैं बार बार। और जो चीज़ बार बार याद आती है लोग उसी के साथ चलते हैं। क्या बात है। तो ये जो लस्सी है ये आप देखिए, यार यही जो सब मिलाते हैं हम भी वही मिलाते हैं। आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि बस ताज़ी दही से आपका स्वागत होता है। ताज़ा सामान बनता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, एकदम साफ सुथरा खाइए और स्वस्थ रहिए। ज़िंदगी का यही फलसफा है। और दूध, संसार में दूध, दही और घी के अलावा कुछ अमृत बचा नहीं है। इसी को आप अमृत मानकर पीजिए और यही आपके पूरे स्वास्थ्य को सही रखेगा। देखिए भैया, लोग तो बहुत दूर दूर से भी आते हैं और काशी का जो है ये धर्म क्षेत्र की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है ये। और बाबा से मिलने, बाबा का दर्शन करने और उनके सामने शीश नवाने, तो ये तो विश्वनाथ की नगरी है। तो समझ लीजिए कि अब कुछ क्या कहा जाए, बस चुपचाप यहाँ रहा जाए और यहाँ का स्वादन लिया जाए। जिन लोगों का शौक़ है, जिसको जैसा चाहिए उस स्थिति में उनको उपलब्ध कराया जाता है। बड़े बहुत सारे लोग आए हैं, जाने माने लोग भी यहाँ पर आए हैं। जी जी, उनका सेवा ही तो करना है हमको। आपकी भी सेवा करनी है, उनका भी करना है। समान भाव सबके साथ है। यही हम लोग का काम है कि आप लोगों की सेवा होती रहे, अपना काम होता रहे। हम लोग भी नेपाल से आए, इनका नाम सुन के। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। नाम के अनुरूप ही इनका टेस्ट है। क्या बात है। नेपाल से यहाँ पर आए हैं? जी, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए थे, तो नाम इनका काफ़ी है। क्या बात है। और आंटी को कैसा लग रहा है? आंटी तो लगता है एकदम बिजी है, एकदम खाने में लग रहा है कि दही खा रही है, क्योंकि हैवी दही है एकदम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी रुका रुका लस्सी मत भरा। तो नेपाल में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया आपने? नहीं नहीं, एकदम वही बड़ा डाला नहीं। हमने लगा रखा है, जिन लोगों ने हमसे सेवा ली है, हमने इनकी भी सेवा की है। मज़ा आ रहा है, एकदम पहलवानी टाइप का फील आ रहा है। पहलवानी टाइप का फील आ रहा है। क्या बात है। तो इतना सारा यहाँ लस्सी दुकान है, तो आखिर पहलवान लस्सी का ही क्यों इतना मतलब तूफान मचा हुआ है? टेस्ट बता दे रहा है। मैंने कल 2-3 जगह ट्राई किया, बट इसका टेस्ट एकदम अलग ही है। मीठा भी सही है और मज़ा भी आ रहा है खाने में। तो मतलब बनारस में एकदम बोलते हैं कि यहाँ के लोग लहरिया लूटते हैं। आप? हाँ, वही है लस्सी। तो आप रहने वाले यहीं के? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कोलकाता से आया हूँ। कलकत्ता से आए हैं? कलकत्ता में ऐसी लस्सी मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलता, यहाँ कहीं नहीं मिलता, बनारस में ही मिल रहा है वही पहलवान लस्सी। ओ भाई साहब, तो चलिए आप लस्सी पीजिए। हमारे यहाँ रबड़ी मलाई के साथ केसर जल और बादाम का हवाई पड़ता है। ताज़ी दही और बिना प्रिजर्वेटिव के
शुद्ध सामान आपको दिया जाता है। तो भाई नाश्ता तो हमने ट्राई कर ही लिया है, अब बात आती है इस लस्सी का। और इस लस्सी को पीने के बाद या खाने के बाद, क्योंकि हैवी लस्सी है और पता नहीं इसे हम पिए या खाएं, वो तो ट्राई करने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस लस्सी को पीने के बाद लोग पहलवानी ज़रूर करते हैं, ट्राई करते हैं और इसका जायका लेते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं। गाढ़ी सी लस्सी है, मतलब देखा जाए तो फुल ऑन टेक्सचर। अलग जगह पे आप ट्राई करेंगे तो वहाँ मलाई भी उतना स्टेबलाइज नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से कैरमलाइज्ड है और लस्सी का एक बेहतरीन जायका आपको यहाँ मिलेगा सुनहरे रंगों के साथ। तो बनारस आएँ तो एक बार नाश्ते करने के बाद इस बगल में ही इस लस्सी का भी जायका एक बार ज़रूर लीजिए। काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से ये लस्सी आप देख सकते हैं, मलाई के साथ, ये थोड़ा सा बादाम के साथ मिलाने के बाद काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये एक समझिए तो एक अलग लेवल का यहाँ पे स्वाद मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी एक जो कस्टमर है वो यहाँ पे लस्सी ट्राई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इनसे स्वाद पूछेंगे। बहुत बढ़िया, हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं और मेरा नाम अलकेश दवे है, अहमदाबाद से आए हैं। बहुत बढ़िया स्वाद है पहलवान लस्सी का। तो ये जो नाम है ये क्या पहले आपने सुना हुआ है? हमने सुना था और अभी हम लस्सी का जायका ले रहे हैं। तो गुजरात में ऐसा लस्सी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। मतलब आपको लगा कि मतलब ये चीज़ सही दिखाया गया है? बनारस आना ही पड़े ये पहलवान लस्सी के लिए और बार बार आना पड़े, ऐसी लस्सी है। क्या बात है, मतलब दिल खुश हो जाता है, दिल बहार लस्सी है ये तो है। और इस लस्सी को पीने के बाद भी पहलवानी हम लोग करेंगे भाई। चलिए आप आनंद उठाइए, हम लोग भी इसका आनंद उठाते हैं और लोग लस्सी यहाँ पर आ रहे हैं और लस्सी उठा रहे हैं। तो नाश्ता करने के बाद दूसरे नंबर का जायका ये है पहलवानी लस्सी, जिसे पीकर स्वाद आ जाएगा। लिस्ट के तीसरे पैदान पर अभी हम बनारस के एक ऐसे जगह पर हैं जो कि लस्सी के लिए तो फेमस है ही, लेकिन लस्सी के साथ कुछ एक स्पेशल यहाँ का एक स्टाइल है। जिस स्टाइल में यहाँ पे लस्सी को पिलाया जाता है वो ये है कि यहाँ पर जो भी लोग लस्सी पीने आते हैं वो लोग अपने फोटोग्राफ को पेस्ट कर देते हैं ताकि एक मोमेंट याद रहे। तो चलिए चलते हैं अंदर, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल हम कचौड़ी गली में हैं। ब्लू लस्सी शॉप अंदर में कितने लोग हैं और कितना भीड़ है भाई साहब, मतलब भीड़ आप देख सकते हैं। और सिर्फ बिहार, यूपी, भारत के ही लोग नहीं बल्कि विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं लस्सी पीने के लिए। ये शॉप 98 ईयर्स ओल्ड है। 98 ईयर ओल्ड, तो आई थिंक दिस इज दी थर्ड और फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन। इसका एड्रेस है C के 12 बटा 1 कचौड़ी गली चौक वाराणसी, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये देखो, और ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये मतलब ये कब से कॉन्सेप्ट ये सब है, ये सारा कॉन्सेप्ट 2008 से। ड्राई फ्रूट है, ऑल मिक्स फ्रूट है, मैंगो लस्सी। वहाँ एप्पल है, पाइनएप्पल, पपाया, पोमेग्रेनेट है और मैंगो है। मोर देन फ्रॉम हिस्ट्री। पिताजी हमारे सत्यजीत रे के डायरेक्शन में काम करते थे। पहली पिक्चर है उनका जय बाबा फैलूनाथ उत्पल दत्त के संग, और बेस्ट एक्टर अवार्ड उनको ज्ञानी जैल सिंह और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको दिया। रंगमंच कलाकार थे वो, नागरी नाटक मंडली बनाया हुआ हमारे पिताजी का है। हाँ, सामान खास होना चाहिए, व्यवहार खास होना चाहिए। नहीं, पैसा तो सबके पास है, कहीं भी देगा पी लेगा लस्सी, क्यों ब्लू लस्सी साहब में पिएगा। जब आप टेस्ट नहीं दे सकते, व्यवहार नहीं कर सकते तो आप क्या, कौन आएगा। सा प्रधान नहीं है, आदमी प्रधान है। नहीं, अब परिवर्तन हो गया। उस समय केवल प्लेन बनता था। वो लड़का हमारा BA किया, उसके बाद उसने जो है ये सब परिवर्तन लड़का हमारा किया। दुनिया, हम इतने ही दूर हैं, हम नाम दुनिया में है। हम कोई दुनिया देखे नहीं, अभी बनारस घूमे नहीं है। बनारस में कहाँ क्या है ये हमें नहीं पता है। प्रधान है, मंदिर नहीं है।
भगवान ने आपको भेज दिया, आप कर्म करिए कि उनके यहाँ माथा बार बार पटकेंगे तो आपका कर्म पूरा होगा। फोटोग्राफ है और ये फोटोग्राफ जो है, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि इन्होंने यहाँ पर लस्सी पीने के लिए अटेंडेंस लगाया है। एंड ऑल द ऑडियंस दे आर जस्ट entertaining the lassi and especially someone special. Hello ma'am. Hello. From where are you? I'm from Australia. Australia. Yes. And you are just entertaining a lassi. Yes. Enjoying my lassi. Okay, so how's the taste basically? Good, fresh, rich, delicious. Very delicious. I think this is the first time in India. First time in India. First lassi in India. Spiritual trip, yeah. So it's very delicious, right? Yes, very delicious. Very. Yeah, of course. Okay. Great. So this is the lassi और ये लस्सी जो है, so basically यहाँ पर भी लोग हैं, entertaining लस्सी है। कैसा लग रहा है भाई साहब टेस्ट आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, ये फर्स्ट टाइम है? जी फर्स्ट टाइम। पैदान के चौथे नंबर पर अभी हम आपको लेकर आ गए हैं। अलग अलग जगह लस्सी ट्राई किया, सुबह नाश्ता ट्राई किया और अभी हम आपको एक ऐसा जगह दिखाने वाले हैं जो कि बनारस का समझिए तो जो जायकेदार लोग हैं उनका एक बहुत ही स्पेशल टेस्टिंग होता है यहाँ पर। ये है नीलू कचौरी भंडार और यहाँ की स्पेशलिटी है कि हिंग की कचौड़ी, लहसुन प्याज यहाँ पर नहीं होता है और भाई कुछ देर की यहाँ पर भीड़ होती है, उसके बाद सारा मामला सन्नाटेदार। स्वाद यहाँ का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। मैंने फर्स्ट मतलब यहाँ पे आके मैंने पहला यही ट्राई किया, बहुत अच्छी लगी। मैं बनाती हूँ घर पे, बट अभी खाने का बना बनाया जो मिलता है उसका मजा ही अलग होता है ना। तो बहुत अच्छा। तो कहाँ से आई हैं आप? मुंबई। मुंबई से आई हैं, क्या बात है। तो यहाँ का जो टेस्ट है वो क्या मुंबई में ऐसा नहीं मिलता है? नहीं, नेवर। मुंबई में ऐसा मुंबई का एकदम अलग है और मैं इस टेस्ट के लिए तरसती हूँ वहाँ पे, इसलिए मैं घर पे ये सब चीज़ें बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसा बना बनाया मिल रहा है खाने में। बहुत अच्छा है। मुझे कई लोगों ने बनारस में बोला कि आप ज़्यादा जो बहुत जो फेमस सोशल मीडिया हॉटस्पॉट दिखाए गए बनारस में, वहाँ के बजाय दूसरे स्पॉट्स ट्राई कीजिए। मुझे गद्दी पे गया था मैं साड़ी खरीदने, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कचौड़ी यहाँ की ट्राई कीजिए और किया है, सच में बहुत ही बढ़िया है, मतलब मज़ेदार है। तो भाई ये यहाँ का स्वैग ये है और देखिए यहाँ पे भी कैसा लग रहा है स्वाद? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 13 साल से हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर। 12-13 साल से खा रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं, आज से नहीं। मतलब इनका जो नाम है सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इनका टेस्ट भी है। पुराना दुकान है शुरू। नमस्ते सर, हर महादेव। अच्छे हैं सर, बढ़िया, बहुत प्यार से खिलाते हैं लोग, आते हैं हमारे यहाँ तो। जनरेशन 125 बरस से ऊपर। ये बिना लहसुन प्याज की कचौड़ी है आलू की, चना, ये चना है, ये खट्टी चटनी है, ये मीठी चटनी है, इसके साथ मूली सर्व किया जाता है। खट्टी मीठी चटनी मूली। सुबह 7 से 2 कचौड़ी गली, थाना चौक के सामने कचौड़ी गली में। कभी कदर मिल सकता है, वैसे मिलेगा नहीं, बजे के पहले ही मिल जाएगा। 3 जगह होने के बाद हमारा जो बनारस का फूड टूर है वो चौथे जगह पर है और ये जगह है कचौड़ी गली। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि देखिए तीसरी चौथी पीढ़ी तो है, लेकिन यहाँ स्पेशलिटी बस ये पुराना होने के कारण नहीं है, स्पेशलिटी है कि सालों भर लहसुन प्याज इसमें नहीं डाला जाता और देने का तरीका भी काफ़ी अलग है। मूली जो है वो देना अनिवार्य है, टेस्ट करते हैं। और पहला जाने के बाद, पहला बाइट जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या है, क्यों लोग इतना इसका नाम लेते हैं। देखिए कचौड़ी तो हम लोगों ने बहुत खाया है, इसका टेस्ट किसी से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक अलग तरीके का टेस्ट है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मतलब इस तरीके का टेस्ट है कि आमतौर पर लोग कंपेयर कर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यार कचौड़ी में क्या स्पेशल है, सब जगह तो वही है। हिंग डाल देने से भी वो टेस्ट बहुत जगह सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग लग रही है। टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। इसको ओवर करके अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर हम लोग चलेंगे बनारस के फूड टूर में। ईयर्स पुरानी है, 32 साल। 32 साल पुराना दुकान है, क्या बात है।
पाव भाजी का मतलब बहुत फेमस नामी गिरामी दुकान है। हाँ, ये सबसे पुरानी दुकान है और आज 32 साल से हम बेच रहे हैं। तो कस्टमर हमारे यहाँ आज भी 32 साल के आते हैं, अपने बच्चों को लेकर के आते हैं। कल बच्चे थे, आज बच्चे को लेकर के आते हैं। तो अभी हम जहाँ पर है ना, मतलब ये समझो तो बनारस का एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर हर बनारस आने वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं कि एक बार यहाँ पर आना जरूरी। जो टमाटर चाट है ना वो मतलब वर्ल्ड फेमस है भाई साहब। तो चलिए चलते हैं और बातचीत भी करते हैं और इसका टेस्ट भी हम लोग करेंगे बेसिक। अच्छा सर, सब बढ़िया। क्या जादू करके रखे हैं कि बाकी चाट में वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आपके यहाँ मिल रहा है? बस यहाँ का स्वाद है, बनाने का विधि अलग है। तो मतलब बाकी जगह वो स्वाद नहीं है क्या? मतलब कुछ तो स्पेशल डाल रहे हैं आप? देखिए, स्वाद हर जगह है, मगर हमारी जो क्वालिटी है वो अलग टाइप की है। हमारी जो मसाला होती है वो हमारी चक्की में खुद पिसा जाता है और कोई बाहर का मसाला नहीं आता है। जो भी खड़ा मसाला आता है वो हमारे यहाँ बनता है। और हमारे यहाँ टमाटर चाट फेमस है, चूड़ा मटर है, पालक चाट है, दही बड़ा है, पापड़ी चाट है। लगभग 14-15 तरह का आइटम हमारे यहाँ फेमस है। और कितना साल हो गया लगभग इस शॉप को? हमारा करीबन 70 साल हमारे ये दुकान हो गया। 70 साल? हाँ। तो मेरे ख्याल से ये हमारी दूसरी पीढ़ी है। अच्छा, दूसरी पीढ़ी है। हाँ। तो ये टाइमिंग क्या होता है? दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 10:30 तक। और यहाँ पर जो वैरायटी है चाट के, वो कितने तरह का वैरायटी जो है वो अवेलेबल होता है? देखिए, कुछ वैरायटी हमारी ही चलता है, 14-15 तरह का है। चाट वैरायटी कम 20 तरह का है जो आर्डर पार्टियों में चलती है। अच्छा, तो आपका अगर सबसे फेवरेट जो है, सबसे पॉपुलर है इनमें से, तो वो कौन सा है? टमाटर चाट है। टमाटर चाट? टमाटर चाट है, पालक चाट है, चूड़ा मटर है और चौथे नंबर पर टिक्की आता है। और ये कौन सा चाट है? ये आलू टिक्की चाट है। ये आलू टिक्की चाट है। और वो जो मसाला तैयार हो रहा है वो किस चीज़ की? चाट है। टमाटर चाट है। सब डिपार्ट अलग अलग बना हुआ है। कोई टमाटर बनाता है, कोई टिक्किया बनाता है, कोई दही बड़ा बनाता है, कोई कुछ करता है। ऐसे लोग अलग बनाते हैं। और कोई सीक्रेट विक्रेट मसाला आपका? हमारी मसाला जो है गरम मसाला हो जा होता है वो हमारी खुद तैयार होता है। ये जो इतने सारे मसाले रखे हैं इसमें क्या क्या है? ये देखिए, टमाटर चाट है। इसमें आलू और टमाटर होता है, गरम मसाला होता है और खोआ रहता है। अच्छा, खोआ भी डालते हैं? खोआ पड़ता है भाई साहब। और इधर जो है ये चटनी वगैरह? ये टमाटर का मसाला है। ये इसमें दही है, काजू है, गरम मसाला है और उसको बोलते हैं क्या नाम है, पोस्ता दाना है। ये सब पड़ता है। पोस्ता दाना भी है? हाँ। पोस्ता दाना से गैस गाढ़ा करता है। मतलब सारा कुछ वेल मैनेज तरीके से यहाँ पे खिलाया जाता है। और हमको पता चला है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आपके इस जायके को लेने के लिए आते हैं। देखिए, यहाँ तो अम्बानी का भी काम हो चुका है। देखिए, बनाने की विधि देखिए, चाट की दुकान तो बहुत सी है, सबकी अपनी अपनी कला है। ये आपका जो आप चाट खाएंगे वो जुबान बोलता है कैसा स्वाद है। वो स्वाद के लोग खाते हैं, उनको वो स्वाद उनको यहाँ मतलब लेके आ जाता है कि हमको इसी जगह खाना है। क्या बात है। तो ये देखो, और बहुत भीड़ होता है। अभी आप चाट की पूरी तैयारी अभी स्टार्ट हो गई है और हर थोड़ी देर पे ये पूरा लॉट तैयार होता है। ये देखिए, ये देखो भाई साहब। अगला स्टॉपेज यहाँ पे जो जगह है ये है काशी चाट भंडार। और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, पूरा भीड़। और ये जो भीड़ है ये सिर्फ चाट लवर्स के लिए भीड़ है। और ये देखिए, ये स्पेशल टमाटर चाट और इसका जायका लेंगे क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा मेरे से। बिल्कुल डिफरेंट, अमूमन नॉर्मल चाट जैसा होगा बट ऐसा नहीं है। इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल बढ़िया है और पूरा स्टेबलाइज्ड है भाई साहब, पूरा स्टेबलाइज्ड, बहुत स्टेबलाइज्ड है। चटपटा सारा स्वाद मिलेगा, सारा मिक्स फ्लेवर है टुगेदर विथ टमाटर के साथ। और ये जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो गवाही है कि यहाँ का जो चाट है बिल्कुल बहुत ही शानदार है। तो चलिए ओवर करते हैं था कि नॉनवेज पे थोड़ा सा फोकस रखना है, लेकिन इस बार नॉनवेज से हटकर आपके लिए ब्लॉग शूट किया है, बढ़िया है। देखो, बनारस के हर जायके को ट्राई करने के बाद अभी हम आपको लेकर आ गए हैं बनारस का सबसे पॉपुलर पान दुकान। और बोला जाता है कि यहाँ पर जो पान का दुकान है ये तीसरी पीढ़ी जो है यहाँ पर इस दुकान को चला रही है। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पान का जायका जो है वो लेने के लिए आते हैं। और चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और इसी के साथ यहाँ इस बनारस वाले फूड टूर को भी हम करेंगे समाप्त यहीं पर। और फिर कभी मौका मिला तो आप लोगों को दिखाएंगे एक बढ़िया सा फिर से कंटिन्यूड ब्लॉग फूड टूर को लेकर। लेकिन फ़िलहाल के लिए चलिए चलते हैं यहाँ का।
मैं थर्ड जनरेशन हूँ। अच्छा, उस हिसाब से आप गैस कर लो कितनी पुरानी होगी। ये मुझे कहना उचित नहीं होगा, ये हमारे कस्टमर कहते हैं। हमारे जो यहाँ के प्रिय पान प्रशंसक है, जो खाने वाले हैं, जो पान का जायका लेते हैं, वो इस चीज़ को कहते हैं। ये सब प्राचीनतम जो बनारस की गिलोरी टेस्ट होती रही मीठे पान की, उसमें है कोई केमिकल नहीं, कोई सिंथेटिक आइटम नहीं है। 90 हुआ पैकिंग बनता है 3 दिन विदाउट फ्रीजर, ख़राब नहीं होता है विदाउट फ्रीजर। तो इस अंदर देख लो, पैकिंग जरा हो गया तो सर को देखो निकलने पड़ते। ये गडोलिया गिरजाघर बनारस का पुराना मार्केट, जिसको गडोलिया के नाम से जाना जाता है। और ये बनारस का एक, जिसको कहा जाए मतलब कि यहाँ पे पहले बनारसी अंदाज में लोग यहाँ एंजॉय करने शाम को निकलते हैं। खाना भी सिखा रहे हैं, ये बताना पड़ता है। बनारसी पान खाने का अंदाज भी होता है। बाहर में क्या होता है ना, जैसे पान लिया, उनको तो पहली बात इसमें ये लगाने का सिस्टम ही नहीं मालूम है। वो अपना लगाए, अंगूरी से कर गए, खिलाएँ, फिर उसमें 10-5 मसाले भर दिए, और अपना सिंपल पान है 2-3 मसालों का, इसलिए सुपर है भाई साहब। तो ये यहाँ का स्वैग है, यहाँ की पॉपुलैरिटी है। अभी हमारे अनजान दादा आए थे, गीतकार आए हुए थे, तो उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि जो खई के पान बनारस वाला गाना है, इसी दुकान से पिताजी पान खाते रहे, वो गाना ऐड हुआ। सच्ची कहानी, नूतन कहानी में उसकी आर्टिकल है पूरी। प्राचीनतम चीज़ों को बरकरार रखा गया है, पान से हट के कोई चीज़ नहीं है। पान की टेस्ट में सारी चीज़ इंक्लूडेड है, और उसमें एक टेस्ट बनाया गया है, और इसको जब आप खाएंगे तो खुद ही उसमें एक मिशन आ जाएगा टेस्ट का। इसको ट्राई करिए आप। तो ये जो है, ये एक स्पेशल जो है, ये हमारे पास पान है। देखो, ये जो है, इसे सब कुछ खाने के बाद, बनारसी जायकों को लेने के बाद, ये अंतिम बनारसी जायका जो है, इसके साथ हम इस ब्लॉग को करेंगे एंड। और फिर कभी बनारस आना हुआ तो यहाँ पर नए चीज़ों से भी रूबरू करवाएंगे। हालांकि नई चीज़ें क्या, पुरानी चीज़ें ही यहाँ पर हैं, कुछ अनसुनी, कुछ अनजानी, तो करते हैं इसे। अरविंद बुलाओ, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। मतलब बोला जाए तो जो अंतिम खेल है बनारस में, इतना जायका लेने के बाद असली जायका यही है। तो आइए और यहाँ के स्वाद का लूटिए लहरिया, और नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब।